अब आते हैं, एक और हदीस थी कि सुनन इब्न माजा 1356 कि आसिम बिन हमीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो उसका आगाज़ कैसे करते थे। तो हज़रत आयशा ने कहा कि उनको कि आसिम, आज से पहले मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। तो उन्होंने बताया कि पहले 10 मरतबा रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे, और उसके बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमाइए। अब देखिए मांग कौन रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम के लिए, हमें तरबियत देने के लिए मांगी ना कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, वहदनी और मुझे हदायत दे, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता कर। रिज़्क़ आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि रिज़्क़ ओनली पैसा नहीं होता। रिज़्क़ हर तरह की अल्लाह की नेमत है। जितनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है ना, वो रिज़्क़ के अंदर आती हैं। तो इसलिए इतनी खूबसूरत दुआ कि सारा रिज़्क़ भी माँग लिया ना कि वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता कर, वआफ़िनी और मुझे आफ़ियत अता कर। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, वो पनाह माँगते थे, वयतअव्वज़ु, और वो पनाह माँगते थे किसकी? मिन दैक़िल मुक़ामी, कि जगह की तंगी, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन की जगह की तंगी की दुआ माँगा करते थे कि या अल्लाह, कि मुझे उससे भी पनाह देना। अब देखिए क़यामत के दिन का हमने कितनी दफ़ा पढ़ा ना, अब तो 30th पारा तो है ही आखिरत के बारे में कि उस दिन अगर आपने विजुलाइज़ करना है ना कि कैसे, अगर आपने हज किया हुआ है किसी ने, या आपने कभी उम्रे पे देखा ना, जो बिज़ी टाइम होता है कि जब हम क्लोज़ टू काबा के होते हैं, तो उस वक़्त कदम उठाना मुश्किल होता है, लगता है कि बस कोई भींच लेगा जैसे कहते हैं। तो इस तरह का हाल होगा उस दिन कि कदम भी उठाने की जगह जैसे होता है ना, वो मुश्किल से होगी। तो ये उस वक़्त तो जब हम उम्रा करते हैं, वो तो खुशी का वक़्त होता है ना कि हम खाना काबा को देख रहे होते हैं, दुआएँ माँग रहे होते हैं। तो वो तंगी की जगह हमें उस तरह से नहीं लगती है कि तंगी की जगह। लेकिन जब वो दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, जब कहते हैं सूरज सवा नेज़े पे होगा और इतना मुश्किल वक़्त होगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा और लोग खड़े हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक़्त हमारा हिसाब-किताब शुरू होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त की तंगी की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ माँगी कि या अल्लाह मुझे उससे बचाना। तो हमें भी कितनी ज़रूरत है इस दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे। हाँ जी, अब हम आते हैं सूरत अल कौसर की तरफ। देखिए सूरत अल कौसर जो है ना, ये ज़्यादातर जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने कहा कि ये सूरा जो है ये मक्की दौर की सूरा है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा कि ये 15 नंबर पे नाज़िल हुई थी, 15 आता है इसका नुज़ूल की तरतीब के हिसाब से, और मुसहफ़ में ये है 108 नंबर पे, और इसमें सिर्फ़ 3 आयात हैं और 1 रुकू है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका नाम जो है ये सूरत अल कौसर, हम जो मुसहफ़ में पढ़ रहे हैं इसमें है। इसके अलावा भी इसके नाम आते हैं, कुछ जगह पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो इस तरह से इन्ना आतौइना कल कौसर, ये पूरी एक आया जो है इस तरह से भी आती है, और बाज़ जगह पे सूरत नहर के नाम से भी आती है, और वो ये इन्ना आतौइना कल कौसर ही होती है। अच्छा, अब इसके बारे में इसका थोड़ी-सी देख लेते हैं कि सूरत अल कौसर जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस में नाज़िल की थी। जैसे हम पढ़ते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, सूरत इखलास जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने डिफेंस में नाज़िल की है, और सूरत काफ़िरून जो है वो दीन इस्लाम या शरीयत इस्लाम के डिफेंस में नाज़िल हुई है। तो ये तीनों सूरतें अभी इंशाअल्लाह हम सूरत काफ़िरून नेक्स्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल 2 सूरतों के बाद फिर हम सूरत इखलास करेंगे, और फिर मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और जैसे हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना, तो हमें आदत होती है हम ऐसे ही बस पानी पीना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई काम शुरू करना हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमें मीनिंग्स का पता चलता है ना, तो फिर ना सिर्फ पानी, बल्कि आप किसी दर्द में भी होंगे ना, तो फिर भी आपके मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलेगा कि मैं पुकार किसको रही हूँ। क्योंकि रहमान यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करने से पहले, क्योंकि सूरा बिस्मिल्लाह से ही शुरू होगी, रहमान का मैं आपको याद करवा दूँ एक दफ़ा फिर से। मैंने बहुत पहले आपको आई थिंक बताया था इसके बारे में
کہ اللہ सुब्हान तआला की जो सिफत आती है ना इसमें रहमान और रहीम है। देखिए रहमान जो है ना वो आप ऐसे समझे जैसे हम उसका अभी जो ग्रामर के स्टूडेंट नहीं है ना मैं रेगुलर करके बताती हूँ कि उसका वज़न जो होता है ना वो ऐसे जैसे गुस्बान गुस्बान कहते हैं गुस्से की हालत में या फिर आता है फुलान के वज़न पे है तूफ़ान ये आपको याद रहेगा आप याद रखिएगा इसको ठीक है तूफ़ान के वज़न पे आता है रहमान ठीक है तूफ़ान में क्योंकि उसका रूट वर्ड फ़र्क है तो कैसे होता है कि जब रेगुलर पानी समंदर में है नहर में जहाँ भी है पानी अपनी हदें क्रॉस करके पूरे जोश के साथ पूरे निकलता है और वो कैसे तबाही कर देता है ना सारी की सारी अब यहाँ पे रहमान में आप बिल्कुल वो विजन अपने दिमाग में लाइए कि जब वो क्योंकि इसका मादा क्या है राहामीम रहम से है और उसी चीज को रहम में डालिए कि अल्लाह सुब्हान ताला की इतना रहम है कि वो हर बंदिश हर चीज जैसे क्रॉस करके तो अल्लाह सुब्हान ताला किसी के ऊपर रहम कर दे अल्लाह सुब्हान ताला किसी इसलिए कहते हैं कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुझे अल्लाह ने माफ़ी नहीं करना अल्लाह सुब्हान ताला रहमान है अल्लाह सुब्हान ताला की वो रहमानियत की जो कसरत है ना इसमें उस चीज़ को जहन में रखा करे जब आपको कभी बड़ा दर्द हो तकलीफ हो ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आंख बंद करके पढ़े कि अल्लाह तेरी रहमत तो बेकरार है मतलब इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं तो तू मेरे पे भी रहम कर दे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ के तौबा की थी तो अल्लाह ने नबूवत अता कर दी थी तो ये इसलिए जब भी पढ़ते रहीम जो है ना वो अल्लाह सुब्हान ताला की उसके अंदर दवाम पाया जाता है जैसे एक होता है ना कि अगर आप किसी को कहते हैं इंसान की तरह आप सोचते हैं कि रहीम कितना रहीम है तो वो रहीम उसने वो सिफत ली मतलब अल्लाह ने अता की हुई है उसको और अल्लाह सुब्हान ताला की अपनी ज़ात की ये सिफत है अल्लाह खुद रहीम है मतलब वो मुसलसल कहते हैं ना मुसलसल रहम करने वाला मुसलसल रहम करने वाला तो इसलिए अब आज के बाद से जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना आपने ये दोनों चीज़ें ज़हन में रखनी है कि अल्लाह तेरा करम इतना ज़्यादा या अल्लाह मुझ पे करम कर दे मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ किसी तरह से भी जो भी आपने दुआ मांगनी हो तो बिस्मिल्लाह के साथ आप इस तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।